हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी कर रहे हैं। तो चलो आज हम देखते हैं हमारा बजट हाईलाइट वाला नेक्स्ट हाईलाइट मतलब नेक्स्ट स्तंभ में मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। इसके अंतर्गत हम देखते हैं इसके अंतर्गत हम देखते हैं सर्विस और विनिर्माण और सर्विस सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो इसके अंतर्गत है एमएसएमई न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमई क्रेडिट मतलब एमएसएमई को ऋण के लिए मतलब नए ऋण प्रदान करने के लिए नया मॉडल निर्धारित करना। उसके बाद में है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब जो विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण की गारंटी प्रदान करना के लिए। नेक्स्ट है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में पहले 10 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है ट्रेड में अनिवार्य ऑन बोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा मतलब जो भी व्यापार वगैरह करते हैं उनके लिए जो अनिवार्य चीज़ थी ना कि भाई ये अनिवार्य ही है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, तो उसका दायरे को मतलब उस क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है स्ट्रेस अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता प्रदान करना। जैसे आपको देखने को मिलेगा जब कोविड-19 के टाइम पे एमएसएमई जो छोटी इंडस्ट्रियाँ वगैरह वो स्ट्रेस पीरियड में थी, तो ऐसी सिचुएशन बनने पर गवर्नमेंट के द्वारा सहायता प्रदान की जाए। खाद विकिरण या इरिडिकेशन गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयाँ डेवलप की जाए मतलब जो एमएसएमई यूनिट्स फॉर फूड इरिडिकेशन एंड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग इनके लिए जो मतलब फूड की क्वालिटी और सेफ्टी टेस्टिंग के लिए एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाए। और राष्ट्रीय राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को डेवलप किया जा रहा है। जो भी राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर है उनके तहत 12 नए औद्योगिक कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है। बीजीएफ बीजीएफ सहायता के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में औद्योगिक कामगारों के लिए डॉक्यूमेंट्री टाइप आवास के साथ किराया आवासन मतलब जो डॉक्यूमेंट्री एक रहने लायक सुविधा के तहत तो उनको वहाँ पर आवासीय सुविधा प्रदान करना। हम इसको देखते हैं बीजीएफ क्या होता है। बीजीएफ होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये एक तरह से इसका तात्पर्य एक तरह से सरकार द्वारा आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए दिए जाने वाले अनुदान से है। ये उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से आवश्यक तो है परंतु वित्तीय रूप से वहनीय नहीं है। ये अनुदान उन्हीं परियोजनाओं को दिया जाता है जिसका चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के द्वारा निर्माण प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। निर्माण अनुदान की राशि निर्माण अवधि प्रदान कर दी जाती है मतलब जब भी निर्माण ये राशि होती है वो निर्माण चलता रहता है उसी अवधि के दौरान कर दिया जाता है। सामान्यतः कुल लागत का 20% तक होता है। ये योजना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं घरेलू उत्पादन रिसाइकलिंग। घरेलू उत्पादन रिसाइकलिंग और ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये एक मिशन स्टार्ट किया गया था क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसके लिए रिसाइकलिंग और प्रोडक्शन के लिए। अगला है दिवालियापन समाधान में गति लाने के लिए अधिकरण और अपीलीय अधिकरण को सुदृढ़ करना मजबूत करना और अतिरिक्त अधिकरण स्थापित करना। आपको मैं बता देता हूँ ट्रिब्यूनल क्या होता है। ट्रिब्यूनल एक पर्टिकुलर एक संस्था की तरह होती है। ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को देखती है। जैसे हम सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जीएसटी ट्रिब्यूनल, तो ऐसे ही ये ट्रिब्यूनल बनाया गया है दिवालिया के लिए। तो अगला देखते हैं हम ये है पीएम पैकेज योजना 5वीं योजना के तहत। यह है इंटर्नशिप अवसर 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना। नेक्स्ट है सीएसआर निधि के तहत सीएसआर निधियों के माध्यम से प्रति माह 500
₹5,000 का भत्ता और 6,000 की वन टाइम पेमेंट सहायता प्रदान करना, ये था। और नेक्स्ट कुछ चीज़ें ये है कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एमएसएमई सेक्टर की मजबूती आने वाले वर्षों में भारत की ग्रोथ को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा, ग्रोथ को बढ़ाने में। इसके लिए राज्य और स्थानीय मतलब स्टेट और लोकल गवर्नमेंट स्तर पर नियमों को कम किया जाएगा, जो नियम रेगुलेशन वगैरह उनको कम किया जाएगा। एमएसएमई अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का एक आधार है। वित्तीय संसाधनों की कमी, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, उनकी कमी, पुरानी पड़ चुकी टेक्नोलॉजी और लंबित श्रम सुधार एमएसएमई सेक्टर की चुनौतियां हैं। कौन कौन सी है? एक तो जो वित्तीय संसाधनों की कमी है हमारे पास, दूसरी है पुरानी पड़ी टेक्नोलॉजी मतलब जो टेक्नोलॉजी ओल्ड हो चुकी है, और लंबित श्रम सुधार कानून, ये हमारी एमएसएमई सेक्टर की चुनौतियां हैं। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर का एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है 45%, ठीक है। और इसका जीडीपी में हिस्सा है 50%, एमएसएमई सेक्टर का जीडीपी में 50% हिस्सा है। तो ये है। और आप, ये था दोस्तों आज का हमारा लेसन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप सब इसका लाभ उठाइए और तत्परता से इसके साथ जुड़े रहिए। और आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट कड़ी का जो 5वां स्तंभ है वो जल्दी मिलने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।